रमाकांत जी मिश्र 101 रुपया। और श्री आज अभी अभी हमारे भैया श्री सियाराम जी पांडे उन्होंने 101 रुपया। और अविनाश क्या प्रभात चंद्र श्रीवास्तव उन्होंने 101 रुपया राम प्रसाद चंद्र को प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पंखवा क्यों नहीं चलाएगा? आ जाए पंखा कब बंद किया है? अब मस्त लगे लेकिन तुम क्या करते तो हमारा कितनी मस्त लगेगा क्या रूपन देखे पंखे ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयावनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विभिन्न प्रकार के खेलों के द्वारा भगवान की गोचारण लीला हो रही थी। यही दिखाया था, विभिन्न प्रकार के खेल हो रहे थे और गोचारण की लीला अपने ग्वाल वालों के साथ कर रहे थे। बहुत सारे खेलों का इसमें उल्लेख है, मैंने नाम लिया था सभी का। पशून चारयतो गायों को चराते हुए गोपैः राम कृष्णयोः भगवान कृष्ण जी और बलराम जी गोपियों ग्वाल बालों के साथ तद बने नदी अद्रिकोणी कुंजेषु काननेषु सरस्सु चा। नदियों में, पर्वतों पर, घाटियों में, पहाड़ियों पर, कुंजों में, काननों में और सरोवर के किनारे हर जगह उन्होंने बाल लीला की, गोप लीला की। इसी समय एक असुर आता है ना, इसका नाम है प्रलंबासुर। प्रलंबासुर नाम इसका इसलिए है, यह लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम। प्रकृष्ट लंबे प्रलंबा। तो पशूंस चारयतो गोपैः तद बने राम कृष्ण योः
बलराम जी और कृष्ण जी पशुओं के दो ग्वाल वालों के साथ गायों को चरा रहे थे। उसी समय गोप रूपी प्रलंबो, ग्वाल वालों का रूप धारण करके यह प्रलंब आया। प्रलंबो अगात असुरः, यह असुर था और आ गया। क्यों आया? ततजिहीर्षया, कृष्ण जी को बलराम जी को हरण कर ले जाने की इच्छा से आया। ततजिहीर्षया तम विद्वान यपि दासारहो भगवान सर्वदर्शनः अन्नमोदत तत सख्यम बधम तस्य विचिन्तयन्। सर्वदर्शनः दासारहो भगवान, सभी कुछ देखने वाले भगवान, अंतर्यामी रूप से सब में विद्यमान भगवान। तम विद्वान यपि, तम यानी असुरम प्रलंबासुरम, विद्वान यपि जान करके भी, उस प्रलंबासुर को राक्षस है ऐसा जान करके भी, अन्नमोदत तत सख्यम, विशेषकर बलराम जी और सारे ग्वाल वालों को उन्होंने कहा ठीक है इसको अपना मित्र बना लो। अन्नमोदत तत सख्यम, स्वयं क्या किया? बधम तस्य विचिन्तयत, उसके वध के बारे में उपाय सोचने लगे। बधम तस्य विचिन्तयत विचिन्तयन्, अब वध कैसे करेंगे? सुनिए, बड़ा सुंदर उपाय है। तत्र उपाहूय गोपालान कृष्णः प्राह विहारवित, विहारवित कृष्णः, विहार यानी खेल क्रीड़ा है ना, इसके विद है, इसके जानकार हैं। कहते हैं खेल रूपी लीला के तो आचार्य हैं मेरे कृष्ण जी, है ना, इन सब के गुरु बनते हैं। तो विहारवित कृष्ण, लीलाचार्य भगवान श्री कृष्ण जी, तत्र वहां पर गोपालान उपाहूय, सारे ग्वाल वालों को बुलाया और प्राह, और उन ग्वाल वालों से कहा हे गोपा विहरिष्यामो, कहते हैं ग्वाल वालों हम लोग खेल करेंगे, भविष्य काल में है, रेट लगा रहे हैं। हे गोपा विहरिष्यामो, हम लोग विहार करेंगे। कैसे करेंगे? कहे द्वंदी भूय यथायथम, जो जिसके योग्य हो दो टोली में सभी को बांट लेना है। द्वंदी भूय, ऐसा ना करो कि बलवान एक तरफ हो जाए और कमजोर एक तरफ। इसीलिए कहा यथायथम, जैसा उचित हो उसके अनुसार दो ग्रुप बना लिए जाए, दो टोली बना ली जाए। द्वंदी भूय यथायथम तत्र चक्रुः परिवृढौ गोपा राम जनार्दनौ, तत्र गोपाः चक्रुः, सारे ग्वाल वालों ने मिलकर के बना दिया। क्या बनाया? कहे परिवृढौ, परिवृढौ यानी नायकौ, दो नायक बना दिए। दो टोली होगी तो दो नायक होने चाहिए, है ना। नायक यानी नेता, जो उसमें सबसे मॉनिटर कहते हैं ना, सबसे ठीक ठाक हो। कहते हैं दो परिवृढौ, दो नायक बनाए। किसको बनाया? राम जनार्दन, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को, एक तरफ के नायक बलराम जी, दूसरे तरफ कृष्ण जी। राम जनार्दन कृष्ण संघटिनः केचित, कुछ ग्वाल बाल तो भगवान कृष्ण के पक्ष में आ गए, है ना। और आसन रामस्य चा अपरे, और दूसरे जो बचे वो सब बलराम जी के पक्ष में हो गए। कृष्ण संघटिनः केचित, संघटिनः यानी पक्षिणीयः, है ना। कृष्ण जी के पक्ष में कुछ ग्वाल बाल आ गए और कुछ ग्वाल बाल राम जी के पक्ष में चले गए, बलराम जी के। आचेरुः विविधाः क्रीडा
वाहक लक्षणा। खेल कैसा होगा? कहें विविधा क्रीड़ा, अनेक प्रकार का खेल हुआ, लेकिन सबका जो लक्ष्य था एक ही था। क्या था? वाहकतया, एक दूसरे को ढोने की बात थी, एक दूसरे की सवारी करेंगे। अब सवारी कौन करेगा? कहे यत्र आरोहन्ति जेतारो, जो जीत जाता वो सवारी पर मतलब उसको चढ़ना पड़ता, और जो हार जाता उसको ढोना पड़ता। यत्र आरोहन्ति जेतारो वहन्ति चा पराजिता, जो पराजित है उसको ढोना पड़ेगा, और जो जीत गया वो चढ़ के जाएगा, है ना? तो ये है वाहक लक्षण, वाहक विधि, है ना, खेल की। वहन्तो वाह्यमानाश्च, वहन्तो वाह्यमानश्च, इसी प्रकार ढोते ढुलाते, चारयन्तश्च गोधनम, और गौओं को चराते हुए। गौओं को चराने का काम चल ही रहा है, इसी में खेल हो रहा है, एक दूसरे को ढो भी रहे हैं। तो कहें वहन्तो वाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम, गौओं को चराते हुए। भाण्डीरकम नाम बटम जगमुह कृष्ण पुरोगमाः, कृष्ण को आगे करके ये सब भांडीर नामक बट के पास पहुंच गए। आप जानते हैं ना, भांडीर बट ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। एक बार मैंने बताया था, किसी भी लीला के बाद भगवान भांडीर वन चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? भांडीर वन में ही राधा जी से मिलते हैं, राधा जी से भांडीर वन में ही मिलते हैं, इसलिए हर लीला के बाद वो भांडीर वन चले जाते हैं। तो भांडीरकम नाम बटम जगमुह कृष्ण पुरोगमाः, राम संघट्टिनो, बलराम जी के पक्ष वाले। यही एक बार ऐसा हुआ कि श्री दाम वृषभ आदयः, श्री रामा और वृषभ आज बाल बलराम जी के पक्ष में थे, बलराम जी के टोले में थे। क्रीडायाम जयुनः, खेल में एक बार ये सब जीत गए, यानी बलराम जी की टीम जीत गई। क्रीडायाम जहिनः तान ऊहु कृष्णादयो नृप, कहते हैं परीक्षित जी, कृष्ण आदि सारे वीरों ने उस टोली के वीरों को ढोया, उस टोली के वीरों को ढोया। कहे व्यास जी बड़ा बढ़िया लिखे हैं, कहे उवाह कृष्णो भगवान श्री रामानम पराजितः, भगवान कृष्ण पराजितः श्री रामन उवाह। अच्छा लग रहा है? किसी भक्त हृदय को अच्छा नहीं लगेगा कि भगवान पराजित होकर के श्री रामा को ढो रहे हैं। अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो इसका एक अर्थ बड़े सुंदर सुंदर अर्थ में आए हैं पराजितम का। एक अर्थ मैं बता रहा हूँ कि पराजितः, परः अजितः इति पराजितः, जो संसार को जीत ले वो है पराजित। इसका अर्थ हुआ अजेय, जो कभी ना हारा हो वो है पराजित। ये अर्थ अच्छा लगता है कि पराजित का अर्थ है कि जो कभी हारा ही ना हो, जिसने संसार को जीत लिया हो वो है अजित, पराजिता। तो पराजित का अर्थ हम करेंगे अजेय से, नित्य अजेय से करेंगे। जो नित्य अजेय भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने श्री रामा को अपने ऊपर चढ़ा कर चले, श्री रामा को ढोते हुए चल रहे हैं। और एक राष्ट्र की बात बताऊं, कृष्ण जी के पक्ष में वो है प्रलंबासुर, कृष्ण जी के टोली में है प्रलंबासुर, है ना।
वृषभम भद्रसेन तो भद्रसेन ने वृषभ को ऊपर अपने ऊपर चढ़ाया। अप्रलंबो रोहिणी सुतम, और प्रलंबासुर ने रोहिणी पुत्र बलराम जी को ऊपर चढ़ाया। हमने जो बताया आगे श्लोक में है वो इनकी पक्ष में है, सुनिए कैसे। अभिसह्यम मन्यमानः कृष्णम दानव पुंगवः, दानव पुंगवः, वो दानव श्रेष्ठ प्रलंबासुर कृष्णम अभिसह्यम मन्यमानः, कृष्ण जी को कभी नहीं हारेंगे ऐसा मान करके ये इनके पक्ष में आया। कृष्ण जी महान बलशाली हैं, इनके बड़े बड़े कारनामे हैं, ये तो कभी हार नहीं सकते, इसलिए इनके पक्ष में आया। लेकिन भगवान कृष्ण को तो उसका इंतजाम करना है, उसका प्रबंध करना है, इसलिए अपनी टोली में रहते हुए तो उनकी टोली हार गई। दानो पुंगवः कृष्णम अभिसह्यम मन्यमानः, अब क्या करे, उसको हार तो गया ही, तो होना पड़ा। अब उसने हरण करने की कोशिश की। कैसे की? कहें वाहन द्रुततरम प्रागात अवरोहणतः परम, वाहन द्रुततरम, बलराम जी को चढ़ाया और बड़ी तेजी से भागा। वाहन द्रुततरम, बड़ी तेजी से भागा। कहाँ भागा? कहे प्राकात अवरोहणतः, पहले से निश्चित था कि सब भांडीर वट पे रुकेंगे, है ना, वो भांडीर वट पे नहीं रुका, परम उसके आगे भाग गया, है ना, बलराम जी को लेकर के उसके आगे भाग रहा है। वाहन द्रुततरम प्रागात अवरोहणतः परम, तम उदवहन धरणी धरेन्द्र गौरवम, जब बहुत तेज भागने लगा तो बलराम जी को याद आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो शेषावतार हूँ। तब उन्होंने याद आया कि बहुत तेज भगा ले जा रहा है मुझको। तब उन्हें याद आया कि मैं तो शेषावतार हूँ। तब उन्होंने अपना बोझ बढ़ाया। तमउद वहन, उसके ढोते ढोते धरणी धरेन्द्र गौरवम, इस पृथ्वी पर स्थित पर्वतों के समान भारी बोझ हो गया। धरेन्द्र माने पर्वत, गौरव माने गुरु, है ना, गरु यानी बोझ। तो धरणी धरेन्द्र गौरवम, पृथ्वी पर रहने वाले पर्वतों के समान उसका बोझ हो गया। जब बोझ ज्यादा हुआ तो महासुरो विगत रयो, रय माने वेग, उसका वेग कम हो गया। महासुरो, और उस प्रलंबासुर का वेग कम हो गया। विगत रयो, अब उसने सोचा अब तो हमारी चलेगी नहीं, इसलिए निजम बपुहु, उसने अपना राक्षसी शरीर दिखा दिया। निजम बपुहु, जो बाल बाल बन के आया था वो हट के अपना शरीर दिखा दिया। निजम बपुहु, उसका शरीर कैसा था? कहे पुरट परिच्छद, पूरा सोने से ढका हुआ था, इतना सोना पहने हुए था। कहे पुरट परिच्छद, पुरट माने सोना, तो पुरट परिच्छद, इसके ऊपर सा आस्थितः बलराम आस्थितः, उसके ऊपर बलराम जी बैठे हुए हैं। कहे बभौ, बड़ी शोभा हुई, बड़ी शोभा हुई बलराम जी, और उसकी भी शोभा, जिसके ऊपर भगवान बैठ जाए उसकी शोभा नहीं होगी। कहे कैसी शोभा हुई? एक उपमा देखिए। तडिद्युमान उड़पति वाडिवाम्बुदः, ये जो प्रलंबासुर है ये काला काला बादल है। अम्बुदः, ये काला बादल है, ये प्रलंबासुर। और तड़ित बिजली चमक रही है, ये बिजली क्या है? ये बिजली है उसके सोने के गहने, काले शरीर पर सोने के गहने, ये बिजली चमक रही है।
बिजली है। और उड़पति ही, इसके ऊपर गौर वर्ण श्री बलराम जी चंद्रमा के समान लग रहे हैं। जैसे काला बादल जिसमें बिजली चमक रही हो, उसमें चंद्रमा को अपने ऊपर बैठा रखा हो, ऐसी शोभा हुई, ऐसी उपमा हुई, है ना। तड़ुमान उड़पति वाडिवाम वदः निरीक्ष तद बपु अलम अंबरे चरत प्रदीप्त दृग भ्रिकुटी तट उग्रदंष्ट्रकम् ज्वलत्शिखं कटक किरीट कुंडलत्तु साद्भुतं फलधरै सद अत्र सत। ये इसको बड़ा बढ़िया तांडव स्तोत्र के टाइप का है ना, बहुत सुंदर लिखा है। प्रदीप्त दृग, उसकी आंखें इतनी जल रही थी जैसे लग रहा है आग उबल रही हो। प्रदीप्त दृग अभ्रिकुटी तट उग्र दंष्ट्रकम्, उसके जो दाढ़ें थी, दंष्ट्रक यानी दाढ़, उसकी दाढ़ें इतनी लंबी थी जो भौहों तक फैली हुई थी। भ्रिकुटी और बड़ी विकराल थी, उग्र है। भ्रिकुटी तट उग्र दंष्ट्रकम्, आगे ना सब शब्दों का अर्थ। भ्रिकुटी तट उग्र दंष्ट्रकम् ज्वलत्शिखम्, उसके बाल लाल लाल बाल हैं और इतने चमक रहे हैं जैसे लग रहा है जल रहे हों, हाँ उनमें आग निकल रही हो। ज्वलत्शिखम् कटक, हाथ पैर में कड़े पहने हुए, कटक किरीट, मुकुट धारण किए हुए, कुंडलत्तु साद्भुतम्, उसके कुंडल से और इन सब मुकुट से इतनी चमक निकल रही है कि उसका बड़ा अद्भुत स्वरूप हो रहा है। तत बपु अलम अंबरे चरत, ऐसे शरीर के ऊपर श्री बलराम जी हलधर, ऐसे शरीर के ऊपर हलधर भगवान बलराम जी अंबरे चरत, आकाश में चल रहे हैं, आकाश में उछल रहा है। तो कहें बलराम जी क्या किए, कहें ईसत अत्र सत, थोड़ा थोड़ा डर गए। ईसत यानी थोड़ा, अत्र सत यानी डर गए। बलराम जी थोड़ा सा डरे, ईसत अत्र सत, थोड़ा डरे जैसे वैसे ही अथ आगत स्मृति ही, फिर उन्हें स्मरण हो आया, यारे मैं तो शेषावतार हूं जी। अथ आगत स्मृति अभयो बलो, बलराम जी निर्भय हो गए। जैसे ही याद आया बलराम जी फिर निर्भय हो गए और कहा क्या, विहायसा अर्थम यो हरंतम, कहे ये तो ऐसा लग रहा है कि अर्थम यू हरंतम, जैसे कोई धन चुरा के भाग रहा हो, जैसे कोई रुपया पैसा चुरा के भाग रहा हो। अर्थम यो हरंतम, उसी प्रकार विहायसा, आकाश मार्ग से, रिपुं, ये मेरा शत्रु, आत्मनः हरंतम, मैं मुझको चुरा के भाग रहा है, मुझको लेके ये भाग रहा है। तो बलराम जी को क्या किसी को भी क्रोध आ जाएगा, लेकिन बलराम जी को क्रोध आया तो बात अलग ही है। रुसा, बिल्कुल क्रोधित हो गए। और मुद्रिढ़ेन मुष्टिना, दृढ़ मुट्ठी से, दृढ़ेन मुष्टिना अहनत शिरसी, उसके सर पर एक मुक्का जमाया। सुराधिपो सुराधिपो गिरमयो वज्रंग सायो, ठीक कैसे लगी, सुराधिपो, देवताओं के राजा इंद्र, इंद्र जी ने जैसे वज्र के द्वारा पहाड़ पर प्रहार किया हो, पर्वत पर प्रहार किया हो, ऐसी मुट्ठी लगी। ठीक है, सुराधुपो गिरमयो वज्ररंघसा सा आहतः, उसको तो लगा, चोट लगी। कहें कितनी लगी, कहें सपदि विशीर्ण मस्तको, शीघ्र ही उसका मस्तक जो है चूर चूर हो गया। विशीर्ण मस्तको मुखाद बमन रुधिरम, मुख से रक्त बहने लगा। अपस्मृतो, अचेत हो गया। असुरः, और वो अचेत हो गया। अचेत होने होते होते
महारवम समीरयम, भयंकर चित्कार कर रहा है। महारवम समीरयन, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते भी असु निष्प्राण होकर के अपतत गिर पड़ा, है ना। महारवम व्यसुर पतत समीरयन, एक उदाहरण फिर दिया, वही उदाहरण है। गिरिहि यथा मघवत आयुधाहतः, जैसे मघव माने इंद्र जी के वज्र से आहत होकर के, है ना, पर्वत जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही वो गिरा, प्रलंबासुर गिरा। दृष्ट्वा प्रलंबम प्रलंबम निहतम, प्रलंबम निहतम दृष्ट्वा, है ना, उस प्रलंबासुर को मरा हुआ देख करके, कौन मारा? बलशालिना बलेन, बलशाली बलराम जी के द्वारा उसको मारा हुआ देख करके गोपाः सुविस्मिता आसन, सारे ग्वाल बाल बड़े आश्चर्यचकित हुए। हाँ, साधु साधु इति वादिनः, वाह 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 सब करने लगे सारे ग्वाल बाल। हाँ, साधु साधु इति वादिनः, कैसे वाह वाह किया है ये भी देखिए। आशीषो अभिगृणन्तः तं प्रशंसुः तत् अर्हणम्, प्रीत्यागतमयो आलिंग्य प्रेम विह्वल चेतसः, सारे ग्वाल बाल प्रेम से उनका चित्त विह्वल है, प्रेम से चित्त विह्वल है। आशीषो अभिगृणन्तः तं, कहते हैं भगवान की बहुत सारे, बलराम जी की बहुत सारे उनके कीर्तियों का, उनकी लीलाओं का उन लोगों ने मंगल कामनाओं के साथ सुंदर गान किया है। आशीषो मंगल कामनाओं के साथ अभिगृणन्तम गान किया है उनके लीलाओं का। और कहते हैं प्रेत्य आगतम युवालिंग, जैसे मृत्यु के मुख से निकल आए हों ऐसा जान करके उनका आलिंगन किया है। प्रेत्य आगतम यो आलिंग प्रशंसु, ऐसा करके वाह वाह किया, है ना। प्रशंसु, एक शब्द और बड़ा व्यास जी ने कहते हैं तत् अर्हणम, इस प्रशंसा के पात्र श्री बलदेव जी थे। अर्हणम योग्यम, पापे प्रलंबे निहते, ऐसा पापी प्रलंबासुर के मर जाने पर देवाः परम निर्वृता, देवता लोग परम प्रसन्न हुए। देवाः परम निर्वृता, क्या कर सकते हैं बेचारे? कहे अभ्यवर्षं बलम माल्यैः, पुष्पों की माला बलदेव जी के ऊपर वर्षा कर रहे हैं। अभ्यवर्षं बलम माल्यैः असंसु साधु साधु इति, और साधु साधु करके उनकी प्रशंसा की है। इस तरह प्रलंबासुर का उद्धार हो गया। भक्तवत्सल भगवान की। श्री शुक उवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तत् गावो दूरिचारिणः चारिणीः स्वैरं चरन्त्यो विदिशुः तृणलोभेन गह्वरम्। क्रीडासक्तेषु गोपेषु तत् गावो दूरचारिणी गोपेषु क्रीडासक्तेषु। ये सारे ग्वाल बाल खेल में मस्त हैं। क्रीडा आसक्तेषु सप्तमी में है। क्रीडासक्तेषु गोपेषु, सारे ग्वाल बाल खेल में मस्त है, खेल में मस्त है। तत् गावो, इनकी जो गाय हैं कहें स्वैरम चरन्त्यो, अपनी इच्छा से चरती हुई। स्वैरम यानी जिनके ऊपर कोई अंकुश ना हो। ग्वाल बाल खेल में मस्त है, ग्वाल बाल इनको रोकेंगे कहाँ जा रही हो, इधर आओ, है ना। लेकिन ग्वाल बाल तो खेल में मस्त है। तो स्वैरम चरन्त्यो, अपनी इच्छा से चलती हुई
तत गावो दूर चारिणी। चरते चरते दूर निकल गई। क्यों गई? कहे तृण लोभेन, अच्छी अच्छी हरी हरी घास दिखाई दी, तृण के लोभ से, घासों के लोभ से विविशु गह्वरम, एक गुफा में घुस गई। एक गुफा में इन गायों ने प्रवेश कर लिया। विविशु गह्वरम, कौन कौन है? कहे अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्तो वनात् वनम। अजा, अब देख लो भैया, इनके उसमें जो है बकरी भी है। कृष्ण जी जो तुम चरा रहे हैं उन गांवों में बकरी भी। अजा गावो महिषः, भैंस भी। तो इनको गोपाल क्यों कहते हैं? अजापाल कहना चाहिए, महिषी पाल कहना चाहिए। इसके देखिए दो काम। एक तो ये कि संख्या में कम है, जो संख्या में ज्यादा होंगी वही कही जाएगी, उसी के पाल कहे जाएंगे। ये संख्या में बहुत कम है, इसलिए इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी एक बात है, अजा किसको कहते हैं? जिस गाय के बच्चा ना हुआ हो वो अजा गाय है। अजा भी गाय ही है। और महिष्या, महिषी वो गाय है जिसके एक बार बच्चा हुआ, उस गाय का नाम महिषी है जिसका एक बार बच्चा हुआ। एक श्लोक पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। अजास्यात अप्रसूता गौः, ठीक है? अजास्यात अप्रसूता गौः, अजा वो है जिन गाय ने प्रसव नहीं किया है। अजास्यात अप्रसूता गौः असकृत प्रसूता महिष्यपि, सकृत माने एक बार, सकृत प्रसूता महिषी अपि, जिसने एक बार जन्म दिया है बच्चे का वो महिषी कहलाती है। अन्या गाव इह प्रोक्ता, अन्य जितनी है उनको गाय की संज्ञा मिलेगी, लेकिन जिन्हें बच्चा नहीं दिया वो अजा है, जिन्हें एक बार बच्चा दिया वो महिषी है। इति शब्दार्थ वेदिनः, ये श्लोक मुझे टीका में मिला है ना, कहाँ का है मैं नहीं जानता। अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्तो वनात् वनम, ये सिर्फ इसलिए कि भगवान ने बकरी और भैंस नहीं चराई है, भगवान ने गाय ही चराई है। कहीं आज मिलता भी नहीं कि भगवान ने बकरी चराई, इसलिए यह तो ठीक लगता है कि अजा भी गाय है, महिषी भी गाय है। अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्तो वनात् वनम, ये एक वन में प्रवेश करती दूसरे वन से निकलती है ना, ऐसे ही बच करती हुई चली जा रही हैं। और अंत में जाकर के इसी का अटवीम, इसी का अटवीम, इसी का अटवीम, इसी कहते हैं किसको? सरकंडे को, सरकंडे को इसी कहते हैं। तो इसी का अटवीम, सरकंडे के वन में पहुंच गई। इसी का अटवीम निर्विशु, जब पहुंची तो देखी कि अब तो हमारे पीछे कोई नहीं, तो क्रंदन्तो, तब हंकार भरने लगी, कहाँ आ गई? दाव तरसिता, धूप से व्याकुल हो रही है, प्यास भी लगी हुई है। दाव यानी धूप से, है ना, तरसिता यानी प्यास लगी हुई है ना, धूप से व्याकुल है, प्यास भी लगी हुई है। ते अपश्यन्तः पशून् गोपाः कृष्ण रामादयः तदा, कृष्ण रामादयः तदा गोपाः अपश्यन्तः, कृष्ण राम आदि सारे गोप लोग, सारे ग्वाल बाल, पशून् अपश्यन्तः, अपने गायों को ना देख करके, है ना, पशून् अपश्यन्तः जात अनुतापा, जातानुतापा, इनको पश्चाताप हुआ। अनुताप, अनुताप यानी पश्चाताप, पछतावा हुआ, है ना। इन ग्वाल वालों को पछतावा हो रहा है। क्यों पछतावा हुआ? पहले बताया था, क्रीडासक्तेषु गोपेषु
खेल में जुड़ गए कि इन्होंने गायों का ध्यान नहीं दिया। तो पछतावा हो रहा है कि हम लोग क्यों खेलने लगे, मेरी गायें कहाँ चली गई, है ना। आता जातानुतापा न विदुः विचिन्वन्तो गवाम गतिम। ढूंढने पर भी गायों की गति, गायों का नहीं प्राप्त हुआ, पता नहीं मिला ढूंढने पर भी। फिर अब कहते हैं, भगवान कहते हैं, त्रिणैः ततखुरदच्छिन्नैः गोस्पिदैः अंकितैः गवाम् मार्गम अन्वगमन सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसः। नष्टा जीव्या, आजीव्या नष्टा, गाय ही इनकी जीविका है ना। इन गोल वालों की गाय ही जीविका है। तो कहते हैं आजीव्या नष्टा, जीविका के साधन गाय ही इनकी नष्ट हो गई हैं, गाय ही नहीं देख रही हैं, नष्टा। इसलिए विचेतसः, ये सब मूर्छित हो गए। इनका कुछ चित्त इनका कहीं है ना भ्रमित हो गया, मोहित हो गया है, चित्त इनका मोहित हो गया। तब भगवान ने कहा त्रिनैः ततखुरदच्छिन्नैः, रद माने दांत, कहें इन्होंने ये जो गाय हैं, गायों के दांत से काटे हुए घासों को देख करके, है ना, ये कितनी बड़ी पहचान है। कहते हैं ये मेरी गायें इस तरह खाती हैं और ये हमारी गायों का काटा हुआ घास है ना। त्रिणैः ततखुरदच्छिन्नैः, और इसके अलावा गोस्पदैः अंकितैः, गायों के खुर से चिन्हित, गवाम, गायों के खुर से चिन्हित मार्ग को ढूंढते हुए, मार्गम अनुगमन सर्वे, सभी उस मार्ग खोज रहे हैं कि कहाँ पहुंची, कहाँ गई। करते करते पा गए, कहाँ पाए, कहे मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानम स्वगोधनम। स्वगोधनम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानम, कहाँ है, मुंजाटव्याम, उसी सरकंडे के वन में। मूंज लिखा है यहाँ पर, है ना, मूंज भी वही चीज है। मूंज का नीचे वाला जो होता है, मूंज हटाने के बाद क्या हो, सरकंडे हो जाएगा। कहे मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम स्वगोधनम, उन्होंने कहा मेरी जो गायें हैं ये सब चिल्ला रही हैं, ये सब रास्ता भूल करके इस सरकंडे के वन में आ गई हैं। संप्राप्य, अब गायों को जो प्राप्त कर लिया, देख लिया, तृषिताः श्रान्ताः ततः ते सन्निवर्तत। इस समय सबकी प्यास भी खूब लगी हुई है, श्रान्ताः, सब थक भी गए हैं, ततः ते सन्निवर्तत, जैसे तैसे वहाँ से लौटने का विचार कर रहे हैं कि थोड़ा दूर आ गए हैं, जाने में भी समय लगेगा, प्यास भी लगी है, थक भी गए हैं। भगवान कृष्ण ने क्या किया, कहते आहूता भगवता मेघ गंभीरया गिरा, मेघ गंभीरया गिरया भगवता ता आहूता। भगवान श्री कृष्ण ने मेघ रूप की, मेघ के समान गंभीर वाणी से ता आहूता, उन गायों को बुलाया, उन गायों को बुलाया। कैसे बुलाया, स्वनाम निनदम, उन गायों का नाम ले लेकर के बुलाया, स्वनाम निदनम। और जब सुना, गायों का नाम सुना, तो ग्वाल बाल भी और सारे गाय भी श्रुत्वा, सुन करके भगवान कृष्ण के मुखार बिंद से निकली हुई वाणी को सुन करके इतना मधुर लगा कि प्रतिनेदु प्रहर्षिता, सब आनंद मनाते हुए प्रसन्न हो गए। सब प्यास भी गायब, थकान भी गायब। श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षिता ततः समन्तात, उसी समय अब देखिए क्या आ गया, ततः समन्तात वन धूम केतु, चारों ओर से दावाग्नि लग गई। ततः समन्तात वन धूम केतु, कैसे आई, कहीं यदृच्छया, अकस्मात आई। अभूत
अकस्मात आ गई। क्यों आई? क्षय कृत बनौ कसाम। इन ब्रजवालाओं को, अरे ग्वाल वालों को और गऊओं को नष्ट करने के लिए ये आई। कहीं इसका वेग देखेंगे कितनी प्रचंड अग्नि है। कहीं समीरिता सारथिना, वायु का साथ पा करके, अग्नि है अगर वायु चल जाए क्या होगा? और बढ़ जाएगी। समीरिता सारथिना उलबण उलमुकैः, और उग्र रूप धारण कर दिया रात इस अग्नि ने। बिले लिहान है स्थिर जंगमान महान, ऐसा लग रहा था कि चराचर सारे प्राणियों को यह जला डालेगी। बेली लिहान स्थिर जंगमान मान, तम आपतंतम परितो दवाग्निम। उस आती हुई, चारों तरफ से आती हुई उस दावाग्नि को देख करके, तम आपतंतम परितो दवाग्नि, प्रसमीक्ष देख करके, गोपाह चा गावह चा भीता, ग्वाल बाल भी, गाय भी सब डर गए, सब डर गए। कहते यथा हरिम मृत्यु भयार्दिता जना, मृत्यु भय आर्दिता जना यथा हरिम, मृत्यु के भय से दुख पाता हुआ व्यक्ति जैसे कहता है हे भगवान, हे भगवान, यही कहता है ना। तो कहते हैं यथा मृत्यु भयार्दिता जना हरिम, मृत्यु के भय से जैसे ही व्यक्ति भगवान को पुकारता है, उसी प्रकार कृष्णम सबलम प्रपन्नावुचु, ये सारे ग्वाल बाल और गौवे सब रमाती हुई, हुंकारती हुई सब पुकारती हैं। क्या कहती हैं? ऊंचा प्रपन्ना, हे कृष्ण हम तुम्हारी शरण में हैं, हे कृष्ण हम तुम्हारे शरण में हैं, हे बलराम जी हम तुम्हारे शरण में हैं। ऊंचु कृष्णम सबलम प्रपन्ना, कैसे बुलाया है? कृष्ण कृष्ण महावीर, कृष्ण कृष्ण महावीर राम अमित विक्रम। हे महावीर कृष्ण भगवान, हे मेरे श्याम सुंदर, राम अमित विक्रम, अमित पराक्रम वाले श्री बलराम जी, दावाग्निना दह्यमानान, ये दावाग्नि हम लोगों को जला जाना चाहती है। दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नान, हम आपकी शरण में हैं। रातुम अर्हता, आप मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा इसलिए न कीजिए कि आप भगवान है, कहें अर्हता, आप रक्षा करने के योग्य हैं। दो वचन में है, इसलिए आप दोनों रक्षा करने के योग्य हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा करें, हम सब की रक्षा करें। और बढ़िया, और मतलब कि विनय किया है। नूनम तुत बांधवा कृष्ण, हे कृष्ण तुम तो हमारे भाई बंधुओं से भी बढ़ करके हो। नूनम तुत बांधवा कृष्ण, और कृष्ण कहते हैं कि हे कृष्ण तुम्हारे जो भाई बंधु हैं, है ना, तुम्हारे जो भाई बंधु बन चुके, ना चारहंति अवसीदितुम, उनको इस तरह दुख पाना योग्य नहीं है। वो तुम्हारे भाई बहन बन चुके, तुम्हारे बंधु बांधव हो गए, इसलिए इस प्रकार दुख पाना आपके भाई बंधुओं को, आपके स्नेही को योग्य नहीं है। इसमें हम तो मर जाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, लोग कहेंगे कृष्ण के साथी थे मर गए। इसलिए आपके साथी होने के नाते हम लोग दुख पाए, यह आपके योग्य नहीं है। समझ आया? नूनम तुत बांधवा कृष्ण न च अर्हन्ति अवसीदितुम, अवसीदितुम दुखम वय सर्वधर्मज्ञ। कह मैं कितना बताऊं, आप तो सभी धर्मों को जानने वाले हो। तुतनाथा, आप ही हम सबके स्वामी हो। तुतनाथा और तुतपरायणा वयम ही, इसलिए हम सब आपके आश्रित हैं, आपके परायण हैं, आप मेरी रक्षा करो। श्री सुगोवाच
बचो निसम्य कृपणम बंधो नाम भगवान हरि। भगवान श्री कृष्ण ने कृपण बंधु नाम, इन दुखी अपने भाई बंधुओं की, अपने ग्वाल वालों की, बचो निसम्य, बात को सुन करके पहले तो कहा माँ भयिष्ठ, डरो मत, माँ भयिष्ठ। दूसरा काम क्या करो, कहे निमीलयत लोचनानि इति अभासत, सबसे कहा अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, सबसे कहा डरो मत, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। निमीलयत माँ भयिष्ठ लोचनानि इति अभासत तथा इति, उन सब ने कहा बिल्कुल ठीक, बंद करो जी आंख, सबसे एक दूसरे कहने लगे। हाँ, मीलिताक्षेषु, जैसे ही उन सब ने आंखें बंद की, भगवान उलबनम अग्निम, आज कौन भगवान है, आज भगवान बताएं, कहे योगाधीशो, योगेश्वर भगवान, योग सिद्धि जिन्होंने प्राप्त की हो ऐसे भगवान, कहे योगाधीशो भगवान उलबनम अग्निम पीत्वा मुखेन। योगेश्वर भगवान ने उन सबको आग बंद करा करके और अग्नि को पी गए, उस तीव्र अग्नि को, और तान यानी ग्वाल बालान, है ना, ग्वाल वालों को तान कृच्छात्र विमोचयत, कष्ट से मुक्ति दिला दी। आपको याद है कुछ दिन पहले ही कालिंदी के तूर पर जब आग लगी थी तो भगवान ने किसी की आंख नहीं बंद कराई और पी गए, है ना, आज आंख बंद करा दी। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये सीधा साधा है कि भगवान ये बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, हर रूप में भगवान आपकी सहायता ही करता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, दोनों रूप दिखाया उन्होंने। एक बार सबके देखते हुए अग्नि का पान कर गए, आज सबका आंख बंद करा करके पान कर गए। उस दिन परोक्ष था, आज अपरोक्ष है। दोनों रूप में भगवान मदद ही करता है, सहायता ही करता है। ततः चाहते अक्षीण उन्मील्य, अब भगवान ने कहा आंखें खोल लो। ततः ते अक्षीण उन्मील्य, जब उन लोगों ने आंख खोला तो कहे पुनः भांडीरम आपिता, उन्होंने सब अपने को भांडीर वन में ही पाया। जब आंख खोला तो सबके सब भांडीर वन में। ततः चे अक्षीण उन्मील्य पुनः भांडीरम आपिता निशाम विस्मिता, ऐसी लीला देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। आसन्न आत्मानम गाश्चमोचिता, अपने को और गायों को मुक्त देख करके बड़े विस्मित हुए। कृष्णस्य योग वीरजम, सब कहते हैं हे कृष्ण तुम तो योग सिद्ध हो। कृष्णस्य योग वीरजम, और क्या कहते हैं, कहते योग माया अनुभावितम, हे भैया योग माया का आपके ऊपर बड़ा प्रभाव है। योग माया अनुभावितम, योग सिद्ध हो, योग माया का आपके ऊपर बड़ा प्रभाव है, इसीलिए दावाग्नेह आत्मानम क्षेमम, इसीलिए दावाग्नि से आपने हम लोगों की रक्षा कर पाए, इसलिए कि आप योग सिद्ध हो, योग माया का प्रभाव आपके ऊपर है। वीक्षते में निरे अमरम, ये सब देख करके आपको देवता मानने का दिल करता है। ये लिखा है जी, वीक्षते में निरे, ऐसा वीक्ष करके, ऐसा देख करके इन बाल बालाओं ने उनको माना अमरम देवम, उनको देवता मान लिया। गाह सन्निवर्त सायान है, सायंकाल की समय है, सायंकाल की बेला है। गाह सन्निवर्त सहरामो जनार्दन, राम जी और जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ गायें आगे आगे चल रही हैं, बीच में राम जी कृष्ण जी हैं।
पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल हैं। गाह सन्निवर्त सायान्ने सहरामो जनार्दन वेणु विरणयन। बीच में भगवान बंसी बजा रहे हैं। वेणु विरणयन गोष्ठम आगात गोपैः अवेष्टुतः। गोपैः अवेष्टुतः, ग्वाल वालों के द्वारा स्तुति की जाती हुई भगवान ने गोष्ठ में प्रवेश किया। गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने। गोविंद के दर्शन से करने से गोपियों को बड़ा परमानंद प्राप्त हुआ, परमानंद की प्राप्ति हुई। ऐसा क्यों, हमेशा गोपी के नाम क्यों आ जाता है? कहते सुनो भैया, एक काम है। क्षणम जुग सतम यो एसाम एन बिना अभवत। एन कृष्णेन बिना, कृष्ण के बिना क्षणम, एक क्षण भी कृष्ण के बिना एक क्षण भी इन गोपियों के लिए युग सितम यो अभवत, 100 युग के समान हो जाता। कृष्ण के बिना इनका, इन गोपियों का समय, एक क्षण का समय भी 100 युग के समान हो जाता। इनसे ज्यादा कौन प्रतीक्षा करेगा? इसलिए गोपियों की बात हर उस समय आएगी, है ना। क्या ये हर क्षण करती है? नहीं, इनका समय निश्चित है। और आज गायों के वहां जाने से समय में विलंब हुआ है, इसलिए लिखना पड़ा। क्षण जुग सतम यो सामयेन बिना अभवत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज 2 लीलाएं हो गई, समय अगर होगी तब भी आगे नहीं जाऊंगा, है ना। चलिए ठीक है। अरे भैया, ये कौन? बाल मुकुंद जी ने यहाँ पे 100 रुपये का श्रद्धासुमन मेरे पास दिया है। इनको बहुत धन्यवाद, इनकी मनोकामना पूर्ण हो। 101 है भैया। 101।